नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखित रक्त और हमारा शरीर निबंध पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था हमारे शरीर में रक्त का महत्व, रक्त के कार्य तथा रक्त के अन्य नाम के साथ साथ स्लाइड, सूक्ष्मदर्शी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, रक्त कणों का जीवन काल तथा अस्थि मज्जा के बारे में भी अध्ययन किया था। साथ ही पौष्टिक आहार में क्या क्या होता है, रक्त कण किससे बनते हैं तथा रक्त कणों की कमी से होने वाले रोग के बारे में भी अध्ययन किया था। आइए आगे इसी निबंध को पढ़ते हैं। इससे पहले वाले पैराग्राफ में अपन ने पढ़ा था कि हमारे देश में एनीमिया रोग होने का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए हुए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लावे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? यानी कि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम पूरी सफाई से बनाए हुए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें तथा भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिए। शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पाँव न घूमें, क्योंकि एक किस्म के कीड़े जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और इन अंडों से उत्पन्न जो लार्वा होता है वो त्वचा के माध्यम से या त्वचा के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और इससे बचने का सहज उपाय यही है कि हमें साफ सफाई, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सब दीदी के द्वारा बताए जाने पर अनिल उनका धन्यवाद करता है तथा कुछ सोचकर फिर ये पूछता है कि दीदी, रक्त में जो सफ़ेद कण और बिंबाणु हैं वो क्या है या उनका शरीर में क्या काम है? तो दीदी बताती है, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। फिर दीदी कहती है कि बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी दीदी यहाँ ये बता रही है कि हमारे रक्त में जो सफ़ेद कण है वो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। फिर बिंबाणु के बारे में कहती है कि बिंबाणु का काम है
चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं। इस तरह इस दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी कि बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त का बहाव है वो बंद कर देता है, रक्त है वो बाहर नहीं निकलता। फिर अनिल बोलता है, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। दीदी हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तब दीदी बोलती है, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल पूछता है। यानी कि पहले दीदी बताती है कि किसी रक्त है वो सभी में एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 वर्गों में बांट दिया गया है, और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है उसके रक्त की जांच होती है और उसके बाद में उसे उसी रक्त समूह का जो रक्त होता है वह चढ़ाया जाता है। तब अनिल कहता है कि यदि ज़रूरतमंद समय यानी जब ज़रूरत होती है उस समय उस रक्त समूह का व्यक्ति नहीं मिले तब क्या होगा? तो दीदी कहती है, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। यानी दीदी कहती है कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। ये दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। यानी दीदी बताती है कि आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बने हैं, और फिर बड़े अस्पताल में ये जो ब्लड बैंक होते हैं वहाँ पर सभी प्रकार के रक्त समूह तैयार रखे जाते हैं। लेकिन ये भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। तो अनिल पूछता है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? रक्त के 4 समूहों के नाम ए, बी, AB और O, ये 4 रक्त के समूह होते हैं। जब अनिल पूछता है कि क्या दीदी मैं रक्तदान कर सकता हूँ, तो दीदी कहती है, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। यानी कि वो अनिल को छोटा ठहराते हुए कहती है कि जब 18 वर्ष से अधिक उम्र का स्वस्थ व्यक्ति होता है वो क्या कर सकता है? रक्तदान कर सकता है। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। यानी कि जब व्यक्ति रक्तदान करता है तो उस समय उससे एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है।
दीदी अनिल को समझाते हुए कहती है कि प्राय लोग ये समझते हैं कि रक्तदान करने से क्या होता है, कमजोरी हो जाएगी, लेकिन यह क्या है, निराधार यानी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, यानी हमारे शरीर में लगभग कितना खून होता है, 5 लीटर। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी कहती है कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून है, इसमें से यदि कुछ खून किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दीदी अनिल को समझाते हुए कहती है, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। तब अनिल ये सब सुन करके कहता है कि फिर तो मैं बड़ा हो जाने पर नियमित रक्तदान किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते यानी कि थपथपाते हुए कहा। ये देखिए, इस प्रकार से रक्तदान किया जाता है। रक्तदान महादान। आज की कक्षा में इतना ही। अगली क्लास में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।